कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। इसमें एक मास्टर प्लान है, इसे आप पढ़िए, इस पर चलिए, इससे चित्रांश सेफ हो जाएगा। आखिरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। मुझे तुम्हारे पापा की खैरात नहीं चाहिए। मैं वही करूंगा जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। हम लोगों को पहले अच्छे कार्यक्रम और सच्चाई का टेस्ट पैदा करना होगा, राइट? ठीक है, लाभ मालिक तो आप हैं, आप जो ठीक समझे वो करें। हमें बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। हमारी एक गलती हमारे चित्रांश की जान ले सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आज जब पाप के खिलाफ जिहाद छेड़ने का वक्त आया तो बगले झांक रहा है, पैसे की बात कर रहा है, चैनल की बात कर रहा है, टीआरपी की बात कर रहा है, दर्शकों की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है। क्या फर्क रह गया आरसी श्रीवास्तव और लाभ श्रीवास्तव में, बताइए? कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे पहले बाप ने ठगा था और अब बेटा ठग रहा है। चित्रांश, तुम ही तो कहते थे तुम्हारी लड़ाई आज पाप से है, और ये भौतिक दुनिया है रणभूमि। यहां बेटा तुम्हें तोड़ने, तुम्हें ठगने कई रावण आएंगे। अंकल, वो सतयुग की बात थी। अरे उस वक्त के पापियों में भी आदर्श होता था। अगर वो पाप करते भी थे तो डंके की चोट पर जाकर पाप करते थे। अगर पाप युद्ध भी लड़ता था ना, तो पुण्य आत्माओं के आमने सामने जाकर युद्ध लड़ता था। अंकल, उस वक्त के पापी भी ऐसे तैसे पापी नहीं थे, ज्ञानी पापी थे, महायोद्धा थे, महापंडित थे। युद्ध की समझ थी उस वक्त के पापियों में। और आज के पापी चवन्नी छाप। न उनमें शक्ति है, न उनमें हिम्मत है, न उनमें समझ है, न उनमें ज्ञान है। बस एक ध्येय बना लिया है, पैसा कमाना है, दौलत कमाना है। और ये पैसा और दौलत कमाने के लिए किसी भी हद तक गंदी चाल चलने के लिए तैयार है। मैंने कहीं पढ़ा है चित्रांश की बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा है। आजकल के पापी तो गिरगिट हैं, मायावी, छली, कपटी। इसलिए तू अपने दिल दिमाग को शांत रख, क्योंकि कल से तुझे फिर से लड़ना है इन्हीं लोगों से। बेटा, मुझे लगता है कि लाभ भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है जिनसे तुम गुजर रहे हो, और तुम दोनों की मित्रता और एकता उन पापियों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए दिल दिमाग को शांत रख करके संयम से काम लेना। हाँ अंकल, ये भी संभव है कि लाभ पर बाहरी दबाव हो सकता है। आओ उर्वशी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि अब ये अंधेरा ही तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी किस्मत बन चुका है उर्वशी। ठीक कहा आपने। जो उजालों की कीमत नहीं समझते, जो उजालों को पहचान नहीं पाते, उनका मुकद्दर अंधेरा ही बन जाता है। मुझे तो डर सिर्फ इस बात का है कि मेरी जिंदगी के अंधेरों में कहीं मेरे अपने ना घिर जाएं। और उर्वशी,
तुम्हारे उन अपनों में मेरा बेटा चित्रांश भी शामिल है। किसी न किसी रूप में हमारा अपना। और आज हमारा वो अपना चित्रांश, उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उसी ने तुम्हारा टीवी पर इंटरव्यू करवाया था। अंडरवर्ल्ड के लोगों को, माफिया के लोगों को ललकारा था उसने। और उर्वशी, सरहद पार बैठे हुए हमारे आकाओं को यह बात कतई रास नहीं आ रही। उनके लिए चित्रांश की क्या, तुम्हारी क्या, मेरी जिंदगी भी कोई मायने नहीं रखती है। उर्वशी, मेरे ख्याल से तुम समझदार हो, सब कुछ समझ सकती हो। तो चित्रांश की जिंदगी बख्शने के लिए वो लोग क्या चाहते हैं? तुम्हारी जिंदगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अगर तुम्हें मार दिया जाए तो माफिया का दबदबा, उसका रुतबा बरकरार रहेगा। तो इसमें इतना सोचना क्या? कभी भी, कहीं भी, बस एक गोली में माफिया अपना दबदबा कायम रख लेगा। नादान मत बनो उर्वशी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मौत पर चित्रांश चुपचाप बैठा हुआ तमाशा देखता रहेगा? ना, वो बदला लेने की कोशिश करेगा। वो माफिया के लोगों को ललकारने की कोशिश करेगा। वो मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करेगा दुनिया के सामने। और उर्वशी, मुझे एक्सपोज करने का मतलब है मुंबई के माफिया की जड़ें उखाड़ना, जो हमारे आकाओं को कतई रास नहीं आएगा। और उर्वशी, चित्रांश मारा जाए, तुम्हारा बलिदान बेकार जाएगा। मेरा बेटा चित्रांश बेकसूर मारा जाएगा। तो फिर रास्ता क्या है? क्या करने से चित्रांश की जान बच सकती है? रास्ता तो है, पर तुम शायद मानो या ना मानो। जो लड़की चित्रांश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, उससे आप क्या चाहती हैं आप? उर्वशी, हम तुम्हारी जान लेना नहीं चाहते, हम चित्रांश को खोना नहीं चाहते। बहुत कोशिश की, बहुत दिमाग लड़ाया, कोई रास्ता नहीं सूझा। लेकिन फिर किसी ने एक सलाह दी। बस अब वही एक रास्ता है चित्रांश को बचाने का। अगर तुम उस सलाह पर चलो तो चित्रांश भी बच सकता है, और शायद तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में नहीं रहेगी। शायद तुम भी बच जाओ। मुझे तो यूं भी मरना ही है। अगर माफिया मुझे गोली नहीं मारेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। खैर, मेरी बात छोड़िए, चित्रांश को बचाने का मास्टर प्लान बताइए। ठीक है, तो सुनो।
पुण्य का लेखा जोखा। मुझे बालेश्वर जी की बात माननी होगी। चित्रांश मेरे कारण उन ताकतवर लोगों से कैसे लड़ सकेगा? मैंने अनजाने में ही चित्रांश की जिंदगी दांव पर लगा दी, पर अभी भी वक्त है। तू कब आई बेटा? माँ, कोई भी बात तो अपने हाथों में नहीं होती। ना कोई अपनी मर्जी से आया है और ना कोई अपनी मर्जी से जाएगा। जिंदगी पल पल नए खेल दिखाती है और हम देखते जाते। क्या तुझे उन लोगों ने फिर से धमकी दी है? अरे जब जन्म देने वाली माँ मेरे पास है तो धमकियों का कहाँ असर होगा? धमकाने वाले तो धमकाते रहेंगे। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। सच की राह पर चलकर सारे भय दूर हो जाते। और मेरी सबसे कीमती चीज जो है मेरे पास, मेरी माँ। माँ, आज तेरे साथ बहुत सारी बातें करने का मन हो रहा है। वो सारी बातें जो मेरे अंदर दबी पड़ी। तो बोल ना, क्या कहना चाहती है? सब कुछ कह दे। माँ, जीवन का सत्य होता है मृत्यु। एक ना एक दिन हर इंसान को मरना है। ये बात तू मानती है ना? हाँ, लेकिन जीवन का सत्य ये भी है कि हमें पूरे 100 साल का जीवन दिया है। उसके पश्चात मृत्यु ही जीवन का सत्य है। माँ, कितने फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते। कितने मासूम बच्चे अपनी मौत से पहले ही असाध्य रोगों से मर जाते। कई नौजवान सरहदों पर शहीद हो जाते। किसी को बीमारी निकल जाती है तो कोई बलिदान दे देता है। कई लोग हादसों में मर जाते। कुछ लोग अपनी जीवन से हारकर आत्महत्या कर लेते। और जो बचे कुचे इंसान हैं, वो भी कहां 100 साल जी पाते। ये 100 वर्ष का जीवन, माँ, ये सब सतयुग की बातें हैं। कलयुग में तो जितना जीने को मिले वही सच है। तेरी बात सच है, लेकिन जब तक ऊपर वाला ना बुलाए तब तक जीवन तो जीना होगा ना। फिर उसे ढोया जाए या खुशी खुशी जी लिया जाए, ये तो इंसान के हाथ में है। पर तू आज ये जिंदगी और मौत की बातें क्यों कर रही है? क्या तुझे फिर से उन लोगों ने धमकाया? मैं चित्रांश को बुलाती हूँ, वो सब ठीक कर देगा। वो अपने पापी पिता से बात भी कर लेगा। माँ, आपको एक रहस्य की बात बताऊं? चित्रांश के पिता जैसे भी हो, मगर वो अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और एक पापी बाप का पुण्यवान पुत्र से प्यार कहीं ना कहीं पुण्य की जीत साबित करता है। क्योंकि पापी के हृदय में अभी भी भावनाएं हैं। तो अपने बेटे की बात मान क्यों नहीं लेते? छोड़ क्यों नहीं देते ये पाप का साम्राज्य, जैसे तूने छोड़ा? माँ, एक दिन ऐसा भी होगा और इसके लिए चित्रांश को आपके शब्दों में 100 साल का जीवन जीना होगा।
ताकि वो अपने पिता की तरह कई गुमराह पापियों को पुण्य का मार्ग दिखा सके। उर्वशी आज ऐसी बातें क्यों कर रही है? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। दौलत शोहरत पाकर भी क्यों गमों का प्याला कोई पिए, माँ की गोद सा सुकून मिले, ना बनी ऐसी मदिरा को। माँ जी चाय लीजिए ना। उर्वशी के कमरे में रखिए, उसके साथ पी लूंगी। जी। मैडम 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 माँ जी जल्दी आइए, मैडम अपने कमरे में नहीं है, जल्दी आइए। और कुछ लिख कर गई है। माँ मैं जा रही हूँ, पता नहीं, और आपको ये कसम देकर जा रही हूँ कि मुझे तलाशने की कोशिश मत करना। एक बात और, मैं ये किसी के दबाव में या किसी के डर से नहीं कर रही हूँ। मेरी अंतरात्मा की आवाज पर ये दौलत, शोहरत, ये रिश्ते, नाते सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ, तो आप सब लोग अपनी शक्ति, अपना समय
मेरी लाश को ढूंढने में लगा देंगे। लेकिन अगर मैं ये विश्वास दिलाती हूं कि मैं जहां भी रहूंगी जिंदा रहूंगी, तो आप और खास करके चित्रांश मुझे ढूंढने में अपनी शक्ति लगा देगा। मैं नहीं चाहती कि आप सब मेरे कारण परेशान हो। मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत कष्ट दिया। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता कौन कहाँ